Hello, students. Welcome again. We have completed our first chapter, and today I will start our new chapter, which name is Components of Food. In our last chapter, we discussed that food provides us energy, its varieties, its functions, it helps us to grow. But have you ever thought what is inside the food which helps us to grow, to play, to do any work? मीन्स आपने कभी ऐसा सोचा है कि फूड में ऐसा क्या होता है जो हमारी ग्रो करने में हेल्प करता है, जो हमें खेलने में हेल्प करता है या जो हमें कोई एक्टिविटी करने में हेल्प करता है? अब आप सोचोगे कि फूड में एनर्जी होती है। एनर्जी तो होती है, बट वो एनर्जी हमें किस कंपोनेंट से मिल रही है ये डिपेंड करता है। तो आज हम इस चैप्टर में यही रीड करने वाले हैं कि फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें ग्रो करने में और हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्ट करने में हमारी हेल्प करता है। नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम अवर फर्स्ट पॉइंट, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मीन्स अलग अलग टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं, वेरियस कंपोनेंट्स हैं फूड के, उनसे हम स्टार्ट करेंगे। कंपोनेंट्स क्या होते हैं और किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप होते हैं, तो ये सब आज इस टॉपिक में हम डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट, फूड कंटेंट्स स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड न्यूट्रिशंस। अब देखो, मैंने ये आपको बताया था कि फूड जो है वो कुछ कंपोनेंट्स कंटेन करता है। फूड में कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वो कंटेन करता है और उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं न्यूट्रिशंस। मतलब फूड में कंटेन होने वाले स्पेशल कंपोनेंट्स क्या बोलते हैं को? न्यूट्रिशंस। एवरी टाइम वी ईट अ काइंड ऑफ फूड। अब जब हम हमेशा क्या है, किसी ना किसी तरह का खाना खाते हैं, कोई भी जब फूड हम लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस एंटर करते हैं और जो ये न्यूट्रिशंस होते हैं इन्हें अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। मतलब इनकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। नाउ न्यूट्रिशंस आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। तो जो मैंने न्यूट्रिशंस बोले हैं जो फूड में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो ये रहे सारे: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। ये सब न्यूट्रिशंस फूड में पाए जाते हैं। डिफरेंट फूड कंटेन्स डिफरेंट न्यूट्रिशंस। जो अलग अलग टाइप का फूड होता है वो अलग अलग न्यूट्रिशंस कंटेन करता है। मीन्स अब जैसे कोई एक फूड है, वो कार्बोहाइड्रेट कंटेन कर रहा है, वो फैट कंटेन कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें प्रोटीन्स भी हों, उसमें मिनरल्स भी हों या उसमें वाटर भी हों। और कोई फूड ऐसा हो सकता है जिसमें हो सकता है मिनरल हो, वाटर हो, रफेज हो, बट कार्बोहाइड्रेट और फैट, प्रोटीन ये सब नहीं हो। तो अलग अलग फूड जो होता है वो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस को कंटेन करता है। ऑल द न्यूट्रिशंस कैन नॉट बी प्रेजेंट इन वन काइंड ऑफ फूड। जो सारे न्यूट्रिशंस हैं जो ये हमने यहाँ रीड किए, वो सारे न्यूट्रिशंस कैन नॉट बी प्रेजेंट इन वन काइंड ऑफ फूड। एक तरह के फूड में वो सारे न्यूट्रिशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट मीन्स हमें अलग अलग फूड से ही अलग अलग न्यूट्रिशंस मिलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फूड में ही ये सारे न्यूट्रिशंस प्रेजेंट हो। इसलिए हमें जब भी ये न्यूट्रिशंस चाहिए हो तो हमें अलग अलग फूड से ही मिलेंगे। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे फर्स्ट जो न्यूट्रिशंस हैं हम उसके बारे में रीड करेंगे, वो है कार्बोहाइड्रेट। अ कार और एनी व्हीकल रिक्वायर्स फ्यूल टू रन। एक कोई भी कार है या व्हीकल होती है, उसको चलने के लिए या उसको रन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फ्यूल की। मतलब एक कार चलेगी तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट है? फ्यूल की। वो तभी चल पाएगी जब उसमें फ्यूल होगा। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्ट इसेंशियली नीडेड बाय आवर बॉडी। उसी तरह हमें चलाने के लिए, हमारी बॉडी को चलाने के लिए किसकी नीड होती है? कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मोस्ट इसेंशियली है हमारी बॉडी के लिए।
कार्बोहाइड्रेट्स आर इजीली डाइजेस्टेबल। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। इट मीन्स ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी सो दैट वी आर एबल टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। ये क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जो वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है वो किससे मिलती है, हमें कार्बोहाइड्रेट से। तो जो वर्क करने के लिए जो एनर्जी ये प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को, सो दैट वी आर एबल टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, और इसी कारण से हम अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एबल हो पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर कोल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको एनर्जी गिविंग फूड भी बोला जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्योंकि जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग वर्क कर सकते हैं, वेरियस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो इस कारण अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के कारण इसे क्या बोला जाता है, एनर्जी गिविंग फूड। दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। और यह जो होता है ये प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का। मतलब अगर हमें एनर्जी चाहिए तो फर्स्टली हमें कौन प्रोवाइड कराएगा, वो है कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस फूड से मिलेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो लेने के लिए किस टाइप के फूड लेने पड़ेंगे। तो मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे। शुगर एंड स्टार्च आर टू मेजर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड। शुगर और जो स्टार्च होता है वो दो मेजर टाइप होते हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब अगर हमारे फूड में शुगर है और स्टार्च है तो हमें प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट मिलता रहेगा। अब देखो यहाँ फर्स्ट पढ़ते हैं हम सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट के। शुगर इज़ प्रेजेंट इन फ्रूट्स। शुगर क्या होती है, फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है। आप सब जानते हो फ्रूट्स जो होते हैं वो सब मीठे होते हैं, उनमें हमने शुगर डाली नहीं है, लेकिन फ्रूट्स ऑलरेडी जो मीठे होते हैं तो इट मीन्स उसमें क्या है प्रेजेंट, शुगर प्रेजेंट है। अब फ्रूट्स एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। आप जानते हो एप्पल, ऑरेंज, मैंगो ये सब मीठे होते हैं। तो इस तरह से फ्रूट में प्रेजेंट है शुगर, और जब हम फ्रूट लेंगे तो शुगर हमें मिलेगी, और शुगर मिलेगी तो शुगर किसका टाइप है, कार्बोहाइड्रेट का। और इस तरह से कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिल्क, हनी एंड शुगर कैन। ये मिल्क है, हनी है, शुगर कैन है, ये सब भी क्या होते हैं, मीठे होते हैं, जिसमें क्या होती है, शुगर प्रेजेंट होती है, और इस कारण हमें शुगर मिल जाती है जब हम इन्हें खाते हैं, और उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नाउ स्टार्च इज़ प्रेजेंट इन पोटैटो, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। और जो स्टार्च होता है वो किसे प्रेजेंट होता है, पोटैटो में, राइस, व्हीट, इन सब में ये स्टार्च पाया जाता है। अब जब हम इन सब को खाएंगे तो उससे हमें स्टार्च मिलेगा, और स्टार्च जो है वो होता है उससे हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। और शुगर और जब स्टार्च दोनों हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट अच्छे से मिलेगा, और हम अच्छे से एक्टिविटीज़ को कर पाएंगे और हम ग्रो हो पाएंगे। तो इस तरह से हमें एनर्जी मिलती जाएगी। कॉर्न और मेज इज़ ऑल्सो अ स्टार्च रिच सीरियल। जो कॉर्न होता है और मेज जो होते हैं ये दोनों ऑल्सो स्टार्च रिच सीरियल होते हैं। ये जो सीरियल्स हैं कॉर्न और मेज, इसमें भी स्टार्च बहुत ज़्यादा पाया जाता है। द एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर इन आवर ब्लड रिजल्ट्स इनटू अ डिजीज़ कॉल्ड डायबिटीज़। अब देखो, अगर हमारी बॉडी में जो ब्लड है उस ब्लड में अगर ज़्यादा अमाउंट हो जाए किसकी, शुगर की, अगर शुगर की अमाउंट ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी के हमारे ब्लड में, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा एक डिजीज़। उससे हमें एक डिजीज़ हो जाएगी जिसको बोला जाता है डायबिटीज़। सबने नाम तो सुना होगा डायबिटीज़ का। जब हमारे ब्लड में शुगर की जो प्रेजेंस है, शुगर का जो अमाउंट है वो एक्सेस हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो एक डिजीज़ हो जाती है और उसे बोला जाता है डायबिटीज़। इंडिया इज़ कॉल्ड द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट्स। इंडिया जो है उसको कैपिटल बोला जाता है डायबिटीज़ पेशेंट का। जो पेशेंट हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में है। देखो यहाँ सब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हमें कार्बोहाइड्रेट पोटैटो, एप्पल, शुगर, हनी, राइस, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट
मिलता है। तो इन सब तरह से के फूड को खाने से हमें अच्छे से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और हमें एनर्जी मिलेगी। अब आता है हमारा साइंस बिट्स। साइंस बिट्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ग्लूकोज इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच डायरेक्टली एंटर्स इनटू द ब्लड एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। इट इज़ एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो देखो, ग्लूकोज जो होता है वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि डायरेक्टली क्या कहाँ एंटर करता है, हमारे ब्लड में, एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी, और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अब ये किस प्रोसेस से हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर जाता है? वो प्रोसेस है रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसके कारण हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो एंटर करता है और हमारे ब्लड में जाता है, डायरेक्टली एंटर करता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इट इज़ एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये एक इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का। सबसे ज़्यादा इंस्टेंट सोर्स कौन सा है एनर्जी का? ग्लूकोज। सेकेंड पॉइंट, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज ऑल्सो अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द फ्रूट्स। जो फ्रक्टोज होता है वो भी एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है और फ्रूट्स में ज़्यादातर पाया जाता है। सुक्रोज इज़ अ टेबल शुगर विच वी यूज़ इन आवर होम। देखो, जो सुक्रोज होता है वो शुगर होती है जो हम घर में यूज़ लेते हैं ना, वो शुगर किसका सोर्स होती है? सुक्रोज का। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और ये किससे बना होता है? जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लैक्टोज। लैक्टोज इज़ फाउंड इन मिल्क। लैक्टोज जो होता है वो मिल्क में मिलता है हमें। लैक्टोज कहाँ पर मिलता है? मिल्क में। मेल्टोज। मेल्टोज जो होता है इज़ फाउंड इन व्हीट। वो हमें किससे मिलता है? व्हीट से। अब देखो क्या क्या जो है कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, मेल्टोज, ये सारे जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ही पार्ट हैं। सुक्रोज, लैक्टोज एंड मेल्टोज आर डाइसैकराइड्स सॉरी। तो सुक्रोज, लैक्टोज और जो मेल्टोज होते हैं वो सब डाइसैकराइड्स होते हैं, जबकि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज वो दोनों क्या होते हैं? मोनोसैकराइड्स। ओके, नाउ एक्टिविटी 2.1। इसमें हमें एक एक्टिविटी करनी है और उसमें उसका एम क्या है? टू टेस्ट द स्टार्च। मीन्स हमें स्टार्च को टेस्ट करना है कि स्टार्च कौन से फूड में पाया जाता है। हमें फूड में स्टार्च टेस्ट करना है कि इसमें स्टार्च है या नहीं है, तो उसके लिए हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी। वो एक्टिविटी के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। हम स्मॉल आइटम किसी भी मतलब फूड आइटम का एक छोटा सा क्वांटिटी ले लेंगे, जैसे ब्रेड और पोटैटो। आप ब्रेड का या पोटैटो का कोई पीस ले सकते हो छोटे से, 2-4। एंड डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, और हमें डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन का सॉल्यूशन लेना होगा जो कि डिल्यूट हो यानी घोल में हो। ओके, अब जो प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, हमें आयोडीन का सॉल्यूशन बनाना है। किस तरह से बनाना है वो देखो आप। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब। हम एक टिंचर मतलब एक बिल्कुल छोटी से जो हाथ से ले छोटी से अपन उंगली से लेते हैं ना, इतना सा आयोडीन लेना है एंड टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। टेस्ट ट्यूब में हाफ फिल्ड विथ वाटर, जो कि वाटर से भरी हुई हो। कितनी? हाफ। एक ऐसी टेस्ट ट्यूब जो हाफ भरी हुई हो वाटर से, उसमें हमें एक टिंचर आयोडीन डालना है, कुछ ड्रॉप्स डालनी है टिंचर आयोडीन की। ओके, नेक्स्ट प्रोसीजर। अब प्रोसीजर क्या है उसका? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रॉ इंग्रेडिएंट्स सच एस पोटैटो स्लाइस और ब्रेड स्लाइस। अब हमें क्या करना है? कुछ स्मॉल क्वांटिटी लेनी है फूड आइटम्स की या रॉ इंग्रेडिएंट्स लेना है, जैसे कि पोटैटो स्लाइस है या ब्रेड स्लाइस है। मतलब हमें कोई भी या तो छोटा सा फूड आइटम की स्मॉल क्वांटिटी ले लो, या रॉ इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जैसे पोटैटो का स्लाइस है, कोई पोटैटो का एक छोटा सा पीस ले लो या ब्रेड के स्लाइस ले लो, वो लेना है। एंड पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। और जो हमने डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन बनाया उसके 2-3 ड्रॉप्स इसमें डाल देनी है। किस पे? पोटैटो स्लाइस या ब्रेड स्लाइस पे। ठीक है, अब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम। अब हम देखेंगे कि उस फूड आइटम में
उस फूड आइटम के कलर में कुछ चेंज हुआ क्या? इफ़ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक दिस इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में, ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, अगर उसका कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है तो इसका मीन है कि इट कंटेन्स स्टार्च। वो क्या कंटेन कर रहा है? स्टार्च को। दिस टेस्ट कैन बी रिपीटेड विथ अदर फूड आइटम। हम इसको अदर फूड आइटम के साथ भी रिपीट कर सकते हैं। इट अगेन द कलर चेंजेस। अगर उसमें इफ़ अगेन द कलर चेंजेस, अगर चेंज में कलर में चेंज होता है, दैट टुक प्लेस इज ब्लू ब्लैक, और वो ब्लू या ब्लैक तरह का नज़र आता है, तो द फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। तो इट मीन्स क्या है कि वो जो फूड आइटम है वो स्टार्च को कंटेन कर रहा है। इफ़ देयर इज़ नो सच कलर चेंज, और अगर उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, तो देन द फूड आइटम डज नॉट कंटेन स्टार्च। तो इट मीन्स वो फूड आइटम स्टार्च को कंटेन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमने ये एक्टिविटी की और हमने स्टार्च का पता लगाया कि किस फूड में स्टार्च है या नहीं। हमने सबसे पहले मैं आपको इसको एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि जो हमने एक ब्रेड स्लाइस या पोटैटो की स्लाइस ली, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला, उसकी 2-3 ड्रॉप्स डाली, हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। अगर उसका कलर ब्लू या ब्लैक कलर आता है तो इट मीन्स उसमें स्टार्च है, और अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है तो इट मीन्स उसमें स्टार्च नहीं है। नाउ आवर नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज़ प्रोटीन्स। अब हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। अबाउट 1/5 ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जो हमारी बॉडी है उसका 1/5 पार्ट जो है वो किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन्स से। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ये बहुत हार्ड और ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है। अब जो ये प्रोटीन्स बने हुए होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, तो मैं बता दूं आपको। वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये सारे कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनसे मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन। दे हेल्प इन बॉडी ग्रोथ। ये जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी किस में हेल्प करते हैं? बॉडी ग्रोथ करने में। हमारी बॉडी को ग्रोथ होने में प्रोटीन हमारी हेल्प करते हैं। टिश्यू रिपेयर, टिश्यूज़ को रिपेयर करने में, डाइजेशन कंप्लीट करने में, तो ये सारे वर्क करने में प्रोटीन हमारी हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स मेक न्यू सेल्स। जो प्रोटीन होते हैं वो नई सेल्स बनाते हैं। रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज सेल्स। और जो हमारी बॉडी में डैमेज हो चुकी सेल्स हैं या पुरानी जो सेल्स हो चुकी हैं उन्हें ये रिप्लेस कर देते हैं और नई सेल्स को बनाते हैं। जो प्रोटीन्स आर द मोस्ट इसेंशियल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। जो प्रोटीन्स होते हैं वो बढ़ते हुए बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, सबसे इसेंशियल होते हैं। ओल्ड एंड सिक पीपल, और ओल्ड पीपल के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं एंड सिक पीपल के लिए भी। वैसे तो प्रोटीन सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, ओल्ड पीपल है एंड जो सिक पीपल है, इनको प्रोटीन मिलना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हैंस प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इस तरह से प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी बॉडी को बनाने वाला फूड क्या कहलाता है? प्रोटीन। ओके। In addition to carbohydrate, proteins also gives us energy only in the absence of carbohydrates and fats. अब देखो, मैंने आपको बताया था जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को हम हटाएं तो क्या है? प्रोटीन्स ऑल्सो। तो कार्बोहाइड्रेट तो हमें एनर्जी देता ही है, लेकिन उसके अलावा प्रोटीन जो है वो भी हमें एनर्जी देता है ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। जब एब्सेंस हो, मतलब कौन एब्सेंस हो? जब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ये दोनों एब्सेंस हो तब हमें प्रोटीन ही एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज टर्टरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस कारण से इसको हम टर्टरी सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, मतलब थर्ड सोर्स, एनर्जी का थर्ड सोर्स के नाम से भी हमें इसे जानते हैं। वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम द एनिमल्स
एज वेल एज फ्रॉम द प्लांट्स। अब देखो, हमें जो प्रोटीन्स मिलते हैं वो एनिमल से भी मिलते हैं एज वेल एज फ्रॉम द प्लांट्स, और हमें प्लांट से भी मिलते हैं। मतलब जो फूड मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में कि हमें जो फूड है वो एनिमल और प्लांट्स दोनों से मिलता है। अब जो प्रोटीन है वो भी एनिमल से भी मिलता है और हमें प्लांट से भी मिलता है। अच्छा, यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, देखो ये एनिमल सोर्सेज हैं प्रोटीन के। वो क्या है? बटर, फिश, मिल्क, ये सब क्या है? एनिमल सोर्सेज है। बटर भी हमें एनिमल से मिलता है, फिश भी एनिमल से, एंड मिल्क भी एनिमल से। तो ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे देखो आपको दिए हुए हैं एनिमल सोर्सेज, मीट, एग, फिश, मिल्क, चीज़ एक्सेट्रा। एंड प्लांट सोर्सेज, पीनट्स, सोयाबीन्स, पीस, बार्ले, व्हीट, कॉर्न, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा। ये सारे हमारे प्लांट वाले सोर्सेज हैं जो कि हमें प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन, कौन कौन से हैं वे? कोकोनट, पीनट्स, आलमंड्स, इन सब में क्या होते हैं? प्रोटीन्स कंटेन होते हैं। तो प्रोटीन्स जब हम इन्हें लेते हैं फूड में तो हमें प्रोटीन्स अच्छे से मिल जाते हैं। नाउ साइंस बिट्स। प्रोटीन्स इन आवर बॉडी आर मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। जो प्रोटीन है हमारी बॉडी में वो किससे मिलकर बना होता है? 20 डिफरेंट स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, मतलब 20 तरह के 20 टाइप के स्टैंडर्ड अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स, मतलब जो 20 अमीनो एसिड्स हैं उनमें, पूरे टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं, उनमें से 10 आर इसेंशियल अमीनो एसिड्स, 10 तो बहुत इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वाइल 10 आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, और जो 10 होते हैं वो नॉन इसेंशियल होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं। एलोवेरा एंड लेडीज़ फिंगर, जो एलोवेरा हम सब जानते हैं, लेडीज़ फिंगर्स भी जानते हैं, तो एलोवेरा और जो लेडी फिंगर जो फूड है वो कंटेन करता है ऑल 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। मतलब ये दो फूड ऐसे हैं जो 20 के 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को कंटेन करते हैं। सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म इज़ ऑल्सो अ प्रोटीन। आप सब जानते होंगे शायद, जो सिल्क होता है वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन्ड होता है। मतलब जो सिल्क वॉर्म एनिमल होता है उससे हमें सिल्क मिलता है, तो वो जो सिल्क मिलता है वो भी, सिल्क भी, वो क्या होता है? इज़ ऑल्सो अ प्रोटीन। वो भी क्या होता है? एक तरह से प्रोटीन होता है, उसमें भी, सिल्क में भी प्रोटीन ऑब्टेन होता है। नाउ एक्टिविटी 2.2। अब देखो यहाँ पे पहले तो हमने आपको बताया था अभी स्टार्च का टेस्ट करना, जहाँ पे हम फूड में स्टार्च कैसे पता लगा सकते हैं, उसी तरह अब हम करेंगे प्रोटीन का टेस्ट। अब प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, हम फूड आइटम लेंगे जिसमें हमें प्रोटीन का टेस्ट करना है, सच एज जैसे कि हमने लिया एग वाइट, एग का जो वाइट पार्ट होता है वो, टेस्ट ट्यूब ली, वाटर लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे एंड कास्टिक सोडा सॉल्यूशन लेंगे। अब इसका जो प्रोसीजर है वो है, देखो पहले तो हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 ग्राम तो कॉपर सल्फेट लेंगे और 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर को मिक्स कर देंगे। 2 ग्राम तो कॉपर सल्फेट एंड 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, इन दोनों को मिक्स करने पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बनाएंगे। तो कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बनाने के लिए हम 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा लेंगे और उसे 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में मिक्स कर देंगे और हमें मिल जाएगा कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। अब टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टू बी टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अब हम फूड आइटम लेंगे जिसका हमें टेस्ट करना है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। उसको हम पुट इट इन अ टेस्ट ट्यूब, उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे एंड एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, और उसमें हम वाटर की 10 ड्रॉप्स डाल देंगे। शेक इट वेल, उसको अच्छे से हिलाएंगे। पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू इट, और हम क्या करेंगे? 2 ड्रॉप्स डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की उसमें, एंड पुट
10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। और हम क्या करेंगे, 10 ड्रॉप्स डालेंगे कास्टिक सोडा की। हम कॉपर सल्फेट की तो 2 ड्रॉप्स डालेंगे और कास्टिक सोडा की 10 ड्रॉप्स टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब वेल, और उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाएंगे। एंड अलाउ द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ टाइम के लिए टेस्ट ट्यूब को ऐसा का वैसे ही रख देंगे। इफ़ वॉयलेट कलर चेंज्ड टेक प्लेस, अगर जो वो उसका कलर चेंज होकर वॉयलेट कलर में चेंज हो जाए तो इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड। तो इट मीन्स हमें पता चलेगा कि उस फूड के अंदर क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ओके, रिपीट द अबव मेंशन प्रोसीजर। अब आप इस प्रोसीजर को जो मैंने बताया उसको अदर किसी और फूड आइटम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी करके हम पता लगा सकते हैं कि किसी फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। आई होप जो मैंने अभी पढ़ाया आपको वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आज तो मैंने आपको पढ़ाए जो कंपोनेंट्स हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अब जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।